वहीं आपको बता दें कि ईरान के साथ महायुद्ध की मुहाने पर खड़े अमेरिका को मिडल ईस्ट से ऐसा तगड़ा झटका लगा है जिसने वॉशिंगटन से लेकर पेंटागन तक हड़कंप मचा दिया है। कल तक जो सऊदी अरब और यूएई अमेरिका के सबसे भरोसेमंद यार माने जाते थे, उन्होंने सिर्फ 24 घंटे के अंदर जो बातचीत की है, ऐसे में जो बाइडेन को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है, तहस नहस कर दिया है। ऐसे में एक तरफ ट्रंप ईरान पर हमले की बात करते हैं, ट्रंप ईरान पर हमले की रणनीति बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ सऊदी और यूएई ने न सिर्फ जंग में अमेरिका का साथ देने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि अमेरिकी व्यवस्था और पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले ट्रेजरी बॉन्ड से 15 अरब डॉलर की भारी भरकम रकम वापस निकाली है। यानी अमेरिका को दोहरा झटका लगा है, पैसे का भी नुकसान और युद्ध के मैदान में भी अकेलापन। आखिर क्यों अरब देशों ने अचानक अमेरिका को आके दिखा दी है? ऐसे में देखिए हमारी खास धमाकेदार वीडियो रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट से अमेरिका के लिए आई सबसे बुरी खबर। सऊदी अरब और यूएई ने अमेरिका को दिए 2 बड़े झटके। ईरान के साथ जारी भयंकर तनाव के बीच सुपर पावर अमेरिका को दुनिया के उस कोने से करारा झटका लगा है जिसकी उम्मीद खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं थी। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की हुकूमत को सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने हिलाकर रख दिया है। दरअसल सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को अमेरिका का सहयोगी माना जाता है। हालांकि अब इन दोनों देशों ने ईरान जंग में फंसे अमेरिका को झटका देना शुरू कर दिया है। यूएई और सऊदी ने अमेरिकी ट्रेजरी से 15 बिलियन डॉलर निकाल लिए हैं। इसका असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही दोनों ने ईरान पर फिर से हमले का खुलकर विरोध किया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सऊदी अरब ने मार्च में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में अपनी हिस्सेदारी 10.8 बिलियन डॉलर घटा दी है, यानी ये पैसे सऊदी ने निकाल लिए हैं। अब ट्रेजरी में सऊदी के हिस्से का 149.6 बिलियन डॉलर मौजूद है। इसी तरह यूएई ने 5.8 बिलियन डॉलर की जमा पूंजी निकाल ली है। अमेरिकी कोष में बतौर जमा पूंजी यूएई का 114.1 बिलियन डॉलर बचा है। यह जानकारी मंगलवार को सामने आई। पहला झटका समझिए, अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से सऊदी यूएई ने पैसे निकाल लिए। सऊदी और यूएई ने 1,45,000 करोड़ रुपए निकाले। सऊदी के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में अब 14.5 लाख करोड़ रुपए बचे। सऊदी और यूएई ने जिस तरह से ट्रेजरी बॉन्ड से पैसा निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, इससे अमेरिका पर कर्ज देने वाले देशों का भरोसा कम हो जाएगा। वहीं डॉलर की मजबूती के लिए भी यह एक बड़ा झटका है। साथ ही यूएई और सऊदी के इस कदम से अमेरिका को कर्ज महंगा पड़ सकता है। वहां पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अमेरिका ट्रेजरी बॉन्ड के जरिए दुनिया से पैसे जुटाता है। इसका इस्तेमाल विकास कार्यों पर किया जाता है। इसकी वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहती है। अमेरिकी रणनीतिकारों को भरोसा था कि हर बार की तरह इस बार भी उनके खाड़ी के साथी उनका आंख मूंद कर साथ देंगे। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने सऊदी और यूएई के सामने इस महायुद्ध में कदम आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, वैसे ही दोनों देशों ने बिना वक्त गंवाए वाशिंगटन को 2 टूक जवाब दे दिया। दोनों देशों ने इस युद्ध में अमेरिका का साथ देने से साफ मना कर दिया। सऊदी अरब और यूएई का मानना है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधी जंग छिड़ती है तो इसका सबसे पहला और सबसे खतरनाक असर खाड़ी देशों की सुरक्षा और उनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यानी दूसरा झटका है, ईरान पर हमले की योजना को सऊदी और यूएई ने खारिज कर दिया। युद्ध में अमेरिका का सैन्य साथ देने से साफ इनकार कर दिया। अरब देशों का तर्क है कि महायुद्ध से क्षेत्र को होगा भारी नुकसान। पेंटागन के लिए सबसे बड़ा कूटनीतिक फेलियर। बात सिर्फ युद्ध से कदम पीछे खींचने तक ही सीमित नहीं रही। सऊदी और यूएई ने अमेरिका की कमजोर नस यानी उसकी अर्थव्यवस्था पर भी एक के बाद एक 2 बड़े और बेहद घातक प्रहार कर दिए, जिसकी कहानी आपने ऊपर सुन ही ली है।
विशेषज्ञों के मुताबिक यूएई और सऊदी की इस रणनीति के पीछे एक बड़ी हकीकत छिपी है और वो हकीकत है बिजनेस बनाम बम। दुबई और अबू धाबी जैसे शहर आज ग्लोबल फाइनेंस और टूरिज्म के सबसे बड़े केंद्र बन चुके हैं, जो किसी भी कीमत पर जंग का मैदान नहीं बनना चाहते। साफ है कि अमेरिका का यह दांव पूरी तरह उल्टा पड़ चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह स्थिति किसी दुस्वप्न से कम नहीं है, जहां जंग शुरू होने से पहले ही महाशक्ति अमेरिका आर्थिक और रणनीतिक दोनों मोर्चों पर पूरी तरह अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।